आज फेसबुक डे 13 है ना, और एंगेजमेंट का एड्स चलाएंगे अपन। एंगेजमेंट का एड्स कल कहाँ तक पहुँच गया था, डिटेल्स टारगेटिंग कर रहे थे ना, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा यहाँ से स्टार्ट से थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ना, अब मैं कंटिन्यू करूँगी, आप बस स्क्रीन बताना, स्क्रीन विजिबल है ना। गो टू एड्स मैनेजर पर मेटा एड्स लिखेंगे ना, एड्स मैनेजर, ठीक है। मेटा एड्स फॉर बिजनेस, एड्स मैनेजर पर क्लिक करूँगी। जस्ट उसके बाद देखिए ऊपर दिख रहा है ना, एड्स मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस। तो मैंने देखिए ना, इसको मैं क्लिक करूँगी। देखिए ये क्या है, ये एड अकाउंट है। एड्स मैनेजर जब अपन टैप करते हैं तो ये जब ये पेज ओपन होता है तो इसको एड अकाउंट बोलते हैं, मतलब यहाँ पर अपना अपन एड्स चलाते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। जस्ट उसके बाद डेस्कटॉप साइट पर करना है। मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करें और उसके बाद डेस्कटॉप साइट पर करें, है ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपका या आपके क्लाइंट का, है ना, किसी का भी आप एड्स चला रहे हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर फेसबुक लॉगिन करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर फेसबुक लॉगिन करूँगी। आपका हो या आपके क्लाइंट का हो तो उसका फेसबुक लॉगिन करना है तो सबसे पहले उससे क्या लेना है, उसकी ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालूँगी, है ना। ईमेल आईडी डालने के बाद मैं क्या करूँगी, फेसबुक का पासवर्ड डालूँगी, है ना। मैं अपनी ईमेल आईडी डालूँगी, उसके बाद फेसबुक का पासवर्ड डालूँगी। तो आपको आपके क्लाइंट से फेसबुक का पासवर्ड लेना है और ईमेल आईडी लेनी है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूँगी फेसबुक का, है ना। बस इतना करना होता है, अपना अकाउंट क्या होता है, लॉगिन हो जाता है। मैंने आपको अकाउंट लॉगिन करना है एक बार और बता दिया ना, ऐसे लॉगिन करते हैं अकाउंट। अब देखिए मेरा जब अकाउंट फेसबुक लॉगिन हो गया है तो यहाँ पर मेरी डीपी आ गई है, बस, है ना। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कहाँ चलेंगे, गो टू एड्स मैनेजर पर टैप करेंगे। तो अपन इंगेजमेंट का एड्स चला रहे थे लीड्स के लिए, लीड्स फॉर्मेट, क्योंकि लीड्स के लिए ही चलता है इंगेजमेंट का एड। तो कहाँ पर से, डिटेल टारगेटिंग पर थे, तो डिटेल टारगेटिंग पे कंटिन्यू करेंगे ना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जैसे ही एड मैनेजर ओपन किया, गो टू एड्स मैनेजर ओपन किया तो अपना क्या, फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ना, मेरा फर्स्ट पेज ओपन हो गया। मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको होम पेज पर क्लिक करूँगी, इसको होम पेज बोलते हैं। मैं जैसे ही होम पेज पर क्लिक करूँगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंपेन, है ना, क्रिएट करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। लोडिंग हो रहा है ना, वेट करते हैं, लोडिंग होने का वेट करना है, पूरा पेज ओपन हो जाने देना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, है ना, ये क्या देता है आपको मालूम ही है, कैंपेन, एड सेट और एड, 3 पेज देता है फिल करने के लिए, है ना। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ बार बार। देखिए मैंने कल जो एड्स चलाया था एंगेजमेंट का, एड्स बाय उज़्मा खान, है ना। तो मैं इसी को एडिट करूँगी, वहीं से कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पर ये वाइट बॉक्स में टिक करूँगी तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं एडिट पे टैप करूँगी, ठीक है। वहीं से कंटिन्यू फिल करना है, एडिट करना है। जैसे अगर कोई अपन, है ना, एड्स रन कर रहे हैं और अगर कोई आ गया है, किसी का एड, क्लाइंट का एड रन करने बैठे हुए, सेटअप कर रहा है, कोई आ जाता है या कहीं अपन को कोई काम है, अपन चले जाते हैं, तो अपन को वहीं से दोबारा चाहिए तो एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने कैंपेन नेम रखा था एड्स बाय उज़्मा खान, है ना, इंगेजमेंट का है। जस्ट आप कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या तो नेक्स्ट कर देंगे या फिर ऊपर से ऐड सेट पे क्लिक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। ये सारा पेज फिल हो चुका था, है ना। बस कहाँ चलेंगे, डिटेल्स, सेकंड पेज कहाँ पर से फिल करेंगे, डिटेल्स टारगेटिंग पे। सारा एज इट इज़ ऐसे ही कैसा फिल कर देंगे, आप सबको मालूम ही क्या क्या फिल करना है। और मैं डिटेल टारगेटिंग किस चीज़ की कर रही थी, फ्रीलांसिंग के लिए कर रही थी, है ना। पहले मैंने
ट्रैफिक के लिए, जो ट्रैफिक के एड में जो लीड्स के लिए चला रहे थे उसमें एफिलिएट का बता दिया था। एफिलिएट के लिए डिटेल टारगेटिंग करना। अभी मैं इसमें क्या बता रही थी, फ्रीलांसिंग के लिए बता रही थी। तो मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के लिए यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करना बताऊँगी, ठीक है। देखिए ना, अपना सेकंड पेज ओपन हो रहा है ना। अब सेकंड पेज पूरा अच्छे से ओपन हो जाने देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिए ना, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। देखिए ना, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। कन्वर्जन लोकेशन लीड्स के लिए हमेशा बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, मैसेज डेस्टिनेशन होना चाहिए ना, मैसेज डेस्टिनेशन। और अपना ये है ना, क्या होना चाहिए, मैसेज डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, फिर इंस्टाग्राम। कन्वर्जन लोकेशन, मैसेज डेस्टिनेशन और मैसेज डेस्टिनेशन इंस्टाग्राम, है ना। मैंने आपको बता ही दिया है कि मैसेंजर पर अगर क्लाइंट को चाहिए, जैसे फेसबुक पर, तो उस पर भी दे सकती हैं, दोनों पर। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे तो उसको बोल दीजिए एफिलिएट वालों के लिए व्हाट्सएप पे लीड्स नहीं दे सकते हैं ना, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। फिर भी वो ज़िद करे तो दे देना ना, उसकी ज़िम्मेदारी है। और अगर फ्रीलांसिंग करती हैं तो व्हाट्सएप आप ले सकती हैं, चूज़ कर सकती हैं ना। फिर देखिए, स्क्रॉलिंग करी, परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। फिर थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, डेट, है ना, स्टार्ट डेट। और अपन ने बजट रख ही दिया था 200, है ना, 200 बजट रखना है, ये भी बता दिया था। स्टार्ट डेट देखिएगा, अब है ना, कल अपन ने जब टारगेट किया तो डेट कुछ और थी, आज किया तो कुछ और है। तो अपन अगर आगे पीछे बैठ रहे हैं तो डेट अपन को यहाँ मैंने आप लोगों को बता दी, एज इट इज़ वैसे ही फिल कर लेना। एंड डेट भी बता दी और है ना स्टार्ट डेट भी बता दी। अब मैं देखिए स्क्रॉलिंग करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। देखिए ना, कंटिन्यू में क्या आ रहा है, मैंने लोकेशन टारगेट की थी, है ना, मैंने लोकेशन टारगेट की थी। देखिए, इंक्लूड लोकेशन में सब पूरा जैसा टारगेट किया था वैसे ही का वैसा आ रहा, मुझे कुछ नहीं करना। अब देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करूँगी, फिर स्क्रॉलिंग करूँगी, देखिएगा मैंने एज भी टारगेट की थी, तो एज भी आ रही 20 से 35, जेंडर भी किया था वुमेन, है ना। डिटेल टारगेटिंग कर रहे थे, तो सिर्फ 2 ही टारगेट कर पाए थे। क्या कर पाए थे, स्मॉल बिजनेस ओनर और एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए, मैं यहीं पर ही दोबारा क्या करूँगी, डिटेल टारगेट करूँगी। किसके लिए कर रही थी, फ्रीलांसिंग के लिए। तो एक मैंने क्या लिया था, देखिएगा, एक मैंने लिया था एफिलिएट मार्केटिंग, एक स्मॉल बिजनेस ओनर। तो अब लेंगे डिजिटल मार्केटिंग, है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग ले लेंगे इसको, है ना। डिजिटल मार्केटिंग भी हो जाएगा एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया। तो वो काहे में ले लिया, इंटरेस्ट में ले लिया है। क्या है, अगर यहाँ पर अपन एड डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर टैप कर लेंगे। अगर एक बार अगर अपन ने स्टूडेंट लिख दिया तो यहाँ पर स्टूडेंट ही स्टूडेंट आएंगे। एक बार अगर अपन ने है ना एजुकेशन लिख दिया तो नीचे पूरी एजुकेशन ही एजुकेशन आएंगे, है ना। जैसा अपन लिख देंगे वैसे ही आएगा। देखिए, अब एक और क्या आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो काय में है, वो इंटरेस्ट में है, अपन ये भी ले लेते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। तो ये भी अपन ले लेते हैं, ये भी इंटरेस्ट में है ना। इंटरप्रीनियोरशिप, बिजनेस एंड फाइनेंस, ये देख लेते हैं, ये भी है ना इंटरेस्ट में। जो ऊपर के 4 इंटरेस्ट में है ना, मैं ये चारों को ले लूँगी। तो जैसे ही मैं इसको टैप करूँगी, थोड़ा सा क्या ऊपर नीचे हो जाता है ना, ऐसे नहीं सो गए। एक बार देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग टच कर लूँगी इंटरेस्ट में, फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर लूँगी। देखिए, है ना, ऐसे इसको क्या है, इसको टारगेटिंग करना कहते हैं। ऐसे अपन इसको टारगेट करेंगे। ये किसके लिए टारगेट करवा रही हूँ मैं, फ्रीलांसिंग के लिए करवा रही हूँ। अब देखिए क्या आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ले लीजिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। मतलब है ना, इन लोगों को सबको एडवर्टाइज चलवाना है, मतलब इनका ये बिजनेस है। तो ये लोग एडवर्टाइज चलवाएंगे, एड्स रन करवाएंगे। तो वो क्या है कि वो है ना, क्या है ना, यहाँ से क्या कन्वर्जन निकल सकता है। आप देखिएगा, एक इसमें इंगेज्ड शॉपर, है ना, इंगेज्ड शॉपर। यहाँ पर क्या अभी आ नहीं रहा, तो मैं लिख लेती हूँ। देखिए, इंगेज्ड
एंगेज्ड शॉपर्स, देखिए है ना, थोड़ा सा मिस, देखिए आ गया ना एंगेज्ड शॉपर, देखिए आ रहा है एंगेज्ड शॉपर, काय में आएगा, बिहेवियर में आएगा। तो एंगेज्ड शॉपर इसलिए लेना है कि एंगेज्ड शॉपर वाले जो होते हैं ना बिहेवियर में, वो है ना ऑनलाइन चीज़ें परचेज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। तो इसको ज़रूर टारगेट करना है ना, एंगेज्ड शॉपर एफिलिएट में भी करना और फ्रीलांसिंग में भी करना है। तो मैं बिहेवियर में एंगेज्ड शॉपर ले लूँगी एक, है ना। देखिए वापस से अब देखिएगा, जैसे इसको थोड़ा सा क्या स्क्रॉलिंग करेंगे, देखिए बिहेवियर में ये आ गया एंगेज्ड शॉपर, है ना, एक ये ले लिया एंगेज्ड शॉपर। एक ले लीजिए कंटेंट मार्केटिंग, ये काय में आ रहा है, इंटरेस्ट में आ रहा है ना। अब देखिएगा इंटरेस्ट में आ रहा है, थोड़ा रुकिए ना, वेट करते हैं। ये देखिए ये आ गया, देखिए क्या आ गया इंटरेस्ट में, एक और आ गया है ना, सोशल मीडिया आ गया, कंटेंट मार्केटिंग आ गया इंटरेस्ट में। अब यहाँ पर देखिए एक कंटेंट मार्केटिंग है ना, ये देखिएगा ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, देखिए जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, देखिए ग्राफिक डिज़ाइन, इसलिए जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ना उनको भी एड्स रन करवाना है। तो देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर काय में आ रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन इंटरेस्ट में आ रहा है ना, इंटरेस्ट की फील्ड में आ रहा है। तो क्या करिए, इसको ग्राफिक डिज़ाइन को भी ले लीजिए। क्या करेगा वो है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर वाला क्या करेगा, एड्स रन करवाएगा, है ना। तो देखिए टारगेट करना बहुत है। अब देखिएगा मैंने आपको डिफाइन फर्दर ट्रैफिक वाले में भी बताया है, ट्रैफिक की लीड्स में, और फर्दर करना, और इसमें भी इंगेज वाले में भी डिफाइन फर्दर करना। डिफाइन फर्दर मतलब है ना, अपन ने ऊपर वुमन को टारगेट किया है ना, तो वुमन लीड्स नहीं आएगी, उसके लिए यहाँ पर भी टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले लेना है, वुमेन में यहाँ पर ले लीजिए न्यू गर्ल, है ना, न्यू GIRLS गर्ल्स, है ना, न्यू गर्ल्स। तो उसमें क्या होगा, न्यू गर्ल्स में फिर गर्ल्स गर्ल्स आएंगी। तो देखिए यहाँ पर न्यू गर्ल्स में है ना, एक मिनट रुकिए, देखो न्यू जॉब आ रहा है ना, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके क्या ना चेक कर लेंगे, न्यू गर्ल आएगा तो न्यू गर्ल ले लेंगे, नहीं आएगा तो है ना देखते हैं आगे। न्यू जॉब, न्यू रिलेशन, ड्रामा, इंडियन रॉक म्यूज़िक, न्यू में करूँगी। देखिए न्यू गर्ल अब आ रहा है, तो मैं न्यू गर्ल, ये आ रहा है ना, देखिए न्यू गर्ल टेलीविज़न शो, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। ये ले लिया। एक मैंने क्या बताया है अभी, प्रीफर, प्रीफर, रुकिए न्यू गर्ल ले लिया, ये आ गया है एक न्यू गर्ल आया। अब देखिए अभी ये ना थोड़ा सा सेट होगा, आ जाएगा, है ना। आ गया न्यू गर्ल, ये आ गया। देखिए इंटरेस्ट में आ गया ना न्यू गर्ल। अब देखिए क्या लेना, देखिए एक मैंने क्या ले लिया है, न्यू गर्ल टेलीविज़न शो, है ना। अब मैं एक लूँगी प्यूपल हु, पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू, देखिए ये आ गया, पीपल हु प्रीफर सेकंड वाला हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, काय में आ रहा है, बिहेवियर में आ रहा है। एक क्या आ रहा है, पीपल हु हैव विजिटेड फेसबुक गेमिंग। तो इन दोनों को चूज़ कर लेंगे ना बिहेवियर में से, पहले इंडिया वाले फर्स्ट को चूज़ कर लीजिए, है ना। ये क्या है, ये अगर अपन इसको चूज़ करते हैं ना, तो इससे क्या है ना, हाउस वाइफ, है ना, हाउस वाइफ या है ना गर्ल्स, ऐसी लीड्स आएंगी जब अपन ने ऊपर वुमेन्स को टारगेट किया है। तो एक देखिएगा, एक करना स्टे एट होम मोम, है ना, ये देखिए स्टे एट होम मोम, थोड़ा सा है ना जूम करके बताती हूँ। स्टे एट होम मोम, तो वो काय में आ रहा है, इंटरेस्ट में आ रहा है, तो उसको भी ले लेते हैं। स्टे एट होम पेरेंट, ये भी ले लेंगे एक, है ना, रुकिए
हो जाने दीजिए इसको सही से, फिर आगे बताते हैं। स्टे एट होम पेरेंट मतलब हाउस वाइफ जो घर में रहती हैं, वो है ना इन सब चीज़ों को क्या है ना लेने में इंटरेस्ट होती हैं, तो वो क्या करती हैं, देखती हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करती हैं, है ना। अब अपन ने ये क्या करा, डिफाइन फर्दर भी कर लिया है ना, डिफाइन फर्दर कर लिया। अब एक और ले लेते हैं, देखिए इंगेज्ड शॉपर तो मैंने वहाँ पर ले लिया था, वुमेन गर्ल्स, और एक और क्या लेना था, वुमेन गर्ल्स फीमेल है ना, फीमेल, फीमेल ले लीजिए। यहाँ पर भी है ना फीमेल्स की कैटेगरी आ जाएंगे, देखिए आ गया, फीमेल इंटरप्रेन्योर बिजनेस एंड फाइनेंस। ये क्या है, फीमेल, फीमेल है ना मतलब इंटरेस्ट में है, इंटरप्रेन्योर है ना, इंटरप्रेन्योर बिजनेस फाइनेंस, एक ये ले लीजिए। बस इतना लेना है ना, इसके लिए बस डिफाइन फर्दर करना, इतना बहुत है। गर्ल्स ले लिया, वुमेन ले लिया, फीमेल ले लिया, न्यू गर्ल्स ले लिया, स्टे एट होम, होम मोम ले लिया, बस है ना। बस अब क्या है, जो अपन ने ऊपर वुमेन को टारगेट किया ना, अब है ना हाउस वाइफ ही, हाउस वाइफ मतलब गर्ल्स हाउस वाइफ यही लोग आएंगे, है ना। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर टैप करूँगी जैसे ही, तो आपको मालूम है स्टे इन करंट सेटअप पे रहने देना, कंटिन्यू कर देना है। अब स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लिया। अब देखिए स्क्रॉलिंग करेंगे थोड़ा सा, आपको मालूम ही यहाँ पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पर टैप करते हैं, एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट करते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट पर रख लेते हैं ना। मैनुअल प्लेसमेंट पर रखने के बाद नीचे के क्या है, पूरे प्लेसमेंट ओपन हो जाते हैं। ये मैंने मैनुअल प्लेसमेंट पे रख लिया। अब स्क्रॉलिंग करेंगे, देखिएगा डिवाइस आ रहा है ना, डिवाइस आ रहा है। आप लोगों को ये भी मालूम है डिवाइस काय पे रखना है, डिवाइस आप लोगों को मालूम है एडिट करते हैं तो मोबाइल पर रखते हैं ना। मोबाइल पर क्यों रखते हैं, इसलिए आजकल सभी के पास मोबाइल है, सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हाथ में सबके मोबाइल है ना, डेस्कटॉप कौन रख कर घूम रहा है। तो सब अगर एड्स देखेंगे तो मोबाइल पर ही देखेंगे। ये देखिए मैंने मोबाइल रख लिया, ठीक है, मोबाइल रख लिया। अब देखिए प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म से ना अगर क्लाइंट ने बोला फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पर चाहिए तो दोनों पर रखना, और अगर है ना नहीं इंस्टाग्राम तो खाली इंस्टाग्राम पर, तो है ना अभी मैंने इंस्टाग्राम वहाँ पर चूज़ किया तो यहाँ भी मैं इंस्टा ही ग्राम करूँगी, है ना। अब देखिए इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करेंगे। अब देखिए प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मैंने बताया, प्लेसमेंट क्या होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं जैसे आपका एड्स जहाँ जहाँ दिखाई देगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इंस्टाग्राम की फीड पर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पर, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, है ना। ये वाले सारे प्लेसमेंट पर क्या है, इंस्टाग्राम मतलब अपना है ना एड्स दिखाई देगा, क्योंकि अपन ने इंस्टाग्राम को चूज़ किया तो यहाँ पर सभी टिक ऐसे ही के एज इट इज़ है ना लगे हुए आएंगे। अपन को यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, बस जैसे ही इंस्टाग्राम चूज़ करेंगे तो ये राइट आ जाएंगे। अगर फेसबुक को भी साथ चूज़ करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक पर भी राइट होगा, है ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, देखिएगा नेक्स्ट कर देते हैं ना, नेक्स्ट कर दीजिए, या फिर ऊपर से थर्ड पेज पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पेज अपना क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए थर्ड पेज ओपन हो रहा है, थर्ड पेज को देखेंगे। ये देखिए ना अपना थर्ड पेज ओपन हुआ है। अब देखिए थर्ड पेज को, थर्ड पेज पे क्या आ रहा है, ऐड क्रिएटिव। तो ऐड क्रिएटिव का मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप टैप करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट और क्रिएटिव ऐड। क्रिएटिव ऐड का मतलब होता है अपनी गैलरी में से है ना जो जो फोटो इमेज है ना वीडियोस जो है उसको चूज़ करना, क्रिएटिव ऐड उसमें से चूज़ करके एड्स लगाना, एड्स पर चलाना, तो वो क्रिएटेड है। और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है जैसे इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक के क्या है यहाँ पर वो रील्स स्टोरीज़ फीड यहाँ पर शो होगी यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट में। तो यहाँ अगर यहाँ से लेना है तो यहाँ से ले लीजिएगा। देखिए मैं यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को क्लिक करूँगी,
यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट आ गया। अब देखिए ऐड क्रिएटिव में क्या आ रहा है, सिलेक्ट पोस्ट। तो मैं सिलेक्ट पोस्ट करूँगी, पोस्ट को सिलेक्ट करूँगी, है ना। ये देखिए मैंने सिलेक्ट पोस्ट पे टच किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ये जो ब्लू है ना फेसबुक है, तो मतलब ये मेरा पूरा फेसबुक की पोस्ट और रील्स वगैरह यहाँ पर शो हो रही हैं, है ना। जो लगी हुई हैं फेसबुक पेज पे वो यहाँ पर शो हो रही हैं। और ये क्या है, इंस्टाग्राम। तो अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इंस्टाग्राम को अपन ने वहाँ पर सिलेक्ट किया है सेकंड पेज में, और अपना है ना थर्ड पेज में भी इंस्टाग्राम है, अपन इन इंस्टाग्राम ही चूज़ किया है। तो अपन इंस्टाग्राम की ही रील्स पोस्ट है ना स्टोरीज़ में से ही अपलोड करेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, है ना। अगर फेसबुक में से नहीं करेंगे, अगर फेसबुक में से किया तो वो है ना गलत हो जाएगा अपना। क्यों, क्योंकि अपन ने फेसबुक को चूज़ ही नहीं किया, एड से चलेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर इंस्टाग्राम चूज़ किया है तो इंस्टाग्राम में से लगाएंगे। और हाँ, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम क्लाइंट ने बोला था आपने दोनों को चूज़ किया, तो आप दोनों में से फिर किसी में से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, फ़िल्टर बाय पब्लिश्ड पोस्ट। तो मैं क्या करूँगी, पब्लिश्ड पोस्ट पे टैप करूँगी। तो यहाँ पर देखिएगा ऑल पोस्ट टाइप, ऐड पोस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है आ जाएंगी। तो ये अपन को है ना, अपन ने फेसबुक में से नहीं लिया तो इंस्टाग्राम को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इंस्टाग्राम को चूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिलेक्ट एन आइटम। मतलब इंस्टाग्राम में से सिलेक्ट आइटम करना है, अपन ने इंस्टाग्राम लिया है। तो देखिए पोस्ट में क्या आ रहा है, फीड, स्टोरी, रील, मीडिया, फ़ोटो, वीडियो, क्राउज़ल, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब अपन मैं काय में से लगाऊंगी, रील्स में से, है ना। अगर स्टोरी में से लगाना है तो स्टोरी में से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रील्स पे क्लिक करूँगी, मैं रील्स में से लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर रील्स मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सारी रील्स आ गई हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी रील्स यहाँ पर शो होंगी, है ना। जो जो भी हैं यहाँ पर सारी रील्स शो होंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर से एक रील्स, देखिए वो है ना सब लोडिंग होंगी ना, सारी रील्स लोडिंग हो जाएंगी यहाँ पर। तो इसमें से मुझे एक चूज़ करना है तो मैं एक इसमें से चूज़ कर लेती हूँ, है ना। देखिए फर्स्ट वाला चूज़ करूँ या कोई भी चूज़ करूँ, है ना। देखिए ये कर लेती हूँ, पर्दा। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर कॉर्नर पे कंटिन्यू आ जाएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी। कंटिन्यू करूँगी तो वैसे ही क्या होगा, मेरी रील लोड होने लगेगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरी रील लोड हो रही है। अब रील अगर बड़ी होगी तो उसको टाइम लगेगा लोड होने में, छोटी होगी तो जल्दी लग जाएगी। तो इसको है ना क्या है, अच्छे से लोड हो जाने देखते हैं। देखिए ऐड क्रिएटिव में भी नीचे आ रही है रील, है ना, और यहाँ पर भी आ रही है। तो अब देखिए कॉल टू एक्शन देखिए, है ना। जब तक कॉल टू एक्शन देखिए, कॉल टू एक्शन क्या रखना है, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज। क्यों रखना है, इसलिए रखना है सेंड इंस्टाग्राम मैसेज कि अपन को इंस्टाग्राम पर मैसेज चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर व्हाट्सएप चूज़ किया होता तो यहाँ पर चैट ऑन व्हाट्सएप चेंज कर देते, बट अपना इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम ही रखेंगे। और प्राइमरी टेक्स्ट देखा, यहाँ देखिए यहाँ पर एज इट इज़ खुद ब खुद ही फिल आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो मेरी रील्स लगी है। तो प्राइमरी टेक्स्ट है ना फिल आ रहा है। इसको अगर अपन को चेंज करना है तो आप है ना यहाँ पर क्या करना, चैट जीपीटी पर जाना और वहाँ से उससे पूछना, चैट जीपीटी से, कि मैं है ना फेसबुक एड्स रन कर रही हूँ और मैं है ना अपने क्लाइंट लाना चाहती हूँ फेसबुक एड्स। तो उसके लिए मुझे लीड्स चाहिए, तो आप मुझे है ना वेरी शॉर्ट में प्राइमरी टेक्स्ट दे दीजिए। तो वो बहुत अच्छा प्राइमरी टेक्स्ट देगा, वहाँ से उठाना और कॉपी पेस्ट कर देना प्राइमरी टेक्स्ट का। अगर जैसे कोई प्रोडक्ट सेल करवा रहा है या अबायास या सूट वगैरह है ना, जिसका क्लोथ का काम है, कपड़ों का, तो अगर वो करवाता है तो वो अपनी प्राइमरी टेक्स्ट खुद देगा। क्यों, क्योंकि उसको शॉप पर विज़िट करवाना है, कहाँ क्या करवाना है वो खुद ही देगा। नहीं तो फिर है ना 2 3 4 प्राइमरी टेक्स्ट आप लोगों को मैं दे दूँगी, है ना। आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना, कॉपी में रख लेना। 2 3 प्राइमरी टेक्स्ट एफिलिएट भी दे दूँगी और फ्रीलांसिंग के लिए भी दे दूँगी। तो आप एज इट इज़ उसको वहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। अब देखिए मैं स्क्रॉलिंग करूँगी। मैसेज टेम्पलेट क्या होनी चाहिए, स्टार्ट कन्वर्जन, है ना। मैसेज टेम्पलेट स्टार्ट कन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर ग्रीटिंग और क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। तो क्या करूँगी मैं, इसको एडिट करूँगी, है ना। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन लिखना है तो मैं इसको एडिट करूँगी।
तो आप देखिए। ये है ना मेरा आधा पेज, पता नहीं क्यों फिल हो रहा, आधा पेज दिख रहा है, आधा पेज नहीं दिख रहा। तो आप देखिएगा ग्रीटिंग मैसेज जो ऊपर लिखा हो ना, एज इट इज़ ऐसे ही लिखे रहने देना। मैंने आपको है ना क्वेश्चन बताएं, तो आप 2 क्वेश्चन लिखना। तीसरे क्वेश्चन को क्या करना, ये जो क्रॉस का निशान दिख रहा है ना हाफ, इसको यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करना, तो ये हाफ हो जाएगा ना, कट जाएगा। मैं ना आप देखिएगा अब इसमें है ना ग्रीटिंग मैसेज एज इट इज़ रहने देना। और क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना, ध्यान से है ना सुनिएगा, इसको है ना कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा आई एम इंटरेस्ट सिस्टर, है ना, आई एम इंटरेस्ट सिस्टर, और उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लिखना आप। फर्स्ट क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखना ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, तो उसमें क्या लिखना आप, आफ्टर मैसेज मी वेट फॉर 24 आवर्स एट लीस्ट। क्या लिखना, आफ्टर मैसेज मी वेट फॉर 24 आवर्स एट लीस्ट। और सेकंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर वर्क। मैं इतना स्लो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर वर्क, और उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी आफ्टर मैसेज मी वेट फॉर 24 आवर एट लीस्ट। दोनों का ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स यही रख लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को ये सही नहीं लग रहा तो आप है ना क्वेश्चन भी है ना चैट जीपीटी से ले सकती हैं कि है ना मुझे क्वेश्चन दे दीजिए, है ना, मैं ये वर्क है, ये बिजनेस है, मैं एड्स रन कर रही हूँ। तो वो क्या करेगा, आपको है ना क्वेश्चन दे देगा। और वो भी अगर आपको नहीं लेना तो मैं है ना ये चीज़ भी आपको है ना प्रोवाइड कर दूँगी। मैं क्वेश्चन भी दे दूँगी आप लोगों को, प्राइमरी टेक्स्ट भी दे दूँगी। आप लोग बस बी पेशेंट रखिए, है ना। इतना फिल होने के बाद देखिए कॉर्नर पे सेव आ रहा है, प्रीव्यू इन इंस्टाग्राम आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से सेव कर दूँगी, ठीक है। सेव हो जाएंगे, ये क्वेश्चन क्या है, सेव हो जाएंगे। जब भी कोई आपके पास क्लाइंट आता है और वो मैसेज बॉक्स आपका मतलब मैसेज में टाइप करने आएगा, तो उसको ये 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, एक आ जाएगा उसके पास आई एम इंटरेस्ट सिस्टर, दूसरा आ जाएगा कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर वर्क, ये आ जाएगा। तो उसमें से वो जो भी चूज़ करेगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो आपका क्या जाएगा, अगर आप टाइप नहीं भी करेंगी कुछ तो खुद ब खुद ही उसके पास एक मैसेज जाएगा, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं जिसको। उसके पास मैसेज जाएगा आफ्टर मैसेज मी वेट फॉर 24 आवर्स एट लीस्ट, वेट करिए मैसेज का 24 आवर एट लीस्ट, है ना। ये अपना क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा। बस यहाँ कुछ नहीं करना, स्क्रॉलिंग करना। देखिए URL है, पैरामीटर दिख रहा है, की 1 वैल्यू की एंड की 2 वैल्यू, ऐसा दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या होता है, इंस्टाग्राम की अगर लिंक है आपकी या आपके क्लाइंट की, तो इंस्टाग्राम की लिंक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर फिल कर देना। और अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, करिए, नहीं करना हो मत करिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अभी तक मेरी रील्स क्या है, अपलोड नहीं हुई, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रही, है ना। ये चीज़ देखिए, रील्स के जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पर क्या आता है ना, ग्रीन टिक आ जाता है। ग्रीन टिक आ रहा है तो आपकी रील्स जो आपने लगाई है, पोस्ट लगाई है, इमेज लगाई है, वो एज इट इज़ सही है ना, सही है। तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, आपने जो पेज फिल किए ग्रीन टिक आ गया। अगर यहाँ पर कुछ भी जैसे कैंपेन स्कोर है ना, यहाँ पर कोई भी पॉपअप्स आता है रेड कलर का, तो उसको पहले अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश में आता है। अगर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या बोल रहा है, तो फिर आप उसको है ना देखिएगा, पेजों को रीचेक करिएगा, उसके बाद पब्लिश करिए। और अगर आपको पॉपअप से समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का पॉपअप से है रेड, तो उसका स्क्रीनशॉट लेइए और है ना चैट जीपीटी को दे दीजिए ये किस चीज़ का पॉपअप से, वो आपको बता देगा। आप उसको एड्स को, पेजों को सही से फिल करना, रील पोस्ट सही लगाना, उसके है ना जो उसका साइज़ है रील पोस्ट का वो भी सही होना चाहिए, ऐसा भी बोल देता है कभी कभी पॉपअप्स में। वो सही करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना, है ना। जैसे ही आप पब्लिश करेंगी तो आपके पास है ना मैसेज भी आ जाएगा,
अप्रूव्ड वाला, और है ना मल्टीपल आइटम इस पब्लिश्ड हो जाएंगे। और है ना ईमेल पर क्या आता है, मैसेज आ जाता है कि आपका एड अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर कॉर्नर में पब्लिश है ना, तो मैं जस्ट कॉर्नर में पब्लिश है यहाँ पर ऐसे करके टैप करूँगी तो ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है ना, उसको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए जैसे ही पब्लिश होता है तो क्या रिस्पॉन्स आता है। नीचे आ रहा है पब्लिशिंग 1 of 3, तो देखिए ये आ रहा है पब्लिश हो रहा है। आया था ना यहाँ पर नीचे एक बॉक्स में मल्टीपल आइटम इज पब्लिश्ड, बस 2-3 मिनट ही रहता है, वो आगता है और हट जाता है। तो ये क्या हो गया, मेरा है ना एड पब्लिश हो गया। बट देखिए क्या आ रहा है, न्यू एंगेज्ड एड पेमेंट एरर। पेमेंट एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मीटा को पेमेंट नहीं की है। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया मीटा को पेमेंट कैसे करनी है ना। मीटा ऐड पर जाएंगे और बिलिंग पेमेंट पर टैप करेंगे, ऐड फंड करेंगे, वहाँ से आप लोगों को सबको आता ही है। बस वहाँ से ऐड जितना आपने बजट लगाया, जैसे अगर आपने 200 बजट टारगेट किया है तो 200 ही वहाँ पर फिल करना। अगर आपने है ना 100 किया है तो 100 मतलब 100 रुपये किया है तो 100 रुपये ही करना है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ और वहाँ 100 कर देंगे, नहीं। जो आपने बजट टारगेट किया है, फिल किया है पेज में, सेकंड पेज में, वही का वही उठाकर एज इट इज़ वहाँ पर फिर बजट अपन को स्पेंड करना है ना। ये अपने क्या होगा, एड रन होगा है। ठीक है, कंप्लीट।